दोस्तों आदाब। मैं मुकर्रर वक्त में से 1 मिनट पहले हाजिर हूँ तुलसी खुसरो साहित्य संगम के लाइव प्रोग्राम में। तो बस अब दोस्तों का इंतज़ार है, जैसे वो जुड़ेंगे हम अपनी बात का आगाज़ करेंगे। दोस्तों आप बताइए, अगर आप जुड़ गए हैं तो आप ज़रा एक इशारा दीजिए कि आपको मेरी बात सुनाई दे रही है, तस्वीर दिखाई दे रही है। हम तुलसी खुसरो साहित्य संगम के लाइव प्रोग्राम में हैं। मैं सुश्रुतपन जर्रा शिकागो अमेरिका से जुड़ा हूँ आपके साथ। दोस्तों हम तुलसी खुसरो साहित्य संगम के लाइव प्रोग्राम में हैं। आप सबका स्वागत है। बस अब हम इंतज़ार कर रहे हैं, लोग कुछ एक लोग जुड़ें तो हम अपनी बात का आगाज़ करें। कवि शरदकांत मिश्रा जी, आपका स्वागत है। तो आप ही की महफिल है, आपकी महफिल में स्वागत। बस आप इशारा कीजिए कि कब हम अपनी बात का आगाज़ करें। विकास मिश्रा सागर जी, स्वागत है आपका। स्वागत है। और मैं देख रहा हूँ मेरी माता जी भी जुड़ गई हैं, उनको मैं अपना प्रणाम भेजता हूँ। और भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं। दिलीप सिंह, अनूप सिंह पंवर जी, स्वागत है। शुक्रिया विकास मिश्रा जी, आपका भी स्वागत है इस महफिल में। ये हम तुलसी खुसरो साहित्य संगम के लाइव प्रोग्राम में हैं। स्वागत दिलीप सिंह जी, स्वागत आपका भी। तो आवाज़ धीमी आ रही है, चलिए मैं उसको थोड़ा और इतना तेज़ कर सकता हूँ, तेज़ कर देता हूँ जी। बिल्कुल, चलिए। पुष्पा राठौड़ जी, नमस्कार आपको और स्वागत है आपका। चलिए आप टी.ए. खान साहब, स्वागत आपका। तो चलिए मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं तुलसी खुसरो साहित्य संगम के लाइव प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता हूँ। मैं सुश्रुत पंत जर्रा शिकागो अमेरिका से जुड़ा हूँ आपसे, और यहाँ पर सुबह हो रही है और आपकी शाम। तो बस ये आपकी मोहब्बत है कि सुबह और शाम के फासले मिटा दिए हैं। सबसे पहले शुक्रिया करना चाहूँगा इस मंच का। तुलसी खुसरो साहित्य संगम एक बहुत ही मेयारी मंच है और बड़े गौरव की बात है यहाँ पर पढ़ना। तो उसके लिए बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। कुछ खास लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सबसे पहले सोनिया अक्स जी का, जिन्होंने मेरा नाम का प्रस्ताव रखा और इस ग्रुप से कनेक्ट किया। सोनिया अक्स जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वो खुद एक बेहतरीन और मकबूल कवियत्री हैं, शायरा हैं,
और मेरी लगातार हौसला अफजाई करती आ रही हैं। बहुत खास शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगा कवि शरद कांत मिश्रा जी का, जिन्होंने इस मंच पर आने की मुझे दावत दी और बहुत ही कोऑपरेट किया कि एक तारीख ऐसी हम निकाल सकें जो मेरे लिए भी सही हो और आपके लिए भी सही हो। और उन्होंने तारीख भी कितनी खूबसूरत दी है, आज वैलेंटाइंस डे है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही जो इस मंच को इतनी बखूबी से चला रहे हैं उन लोगों का एहतराम मैं कर लूं। शरद कांत मिश्र लंकेश जी तो हैं ही संस्थापक और संयोजक, साथ में पुष्पा राठौड़ जी सह संयोजक और बलराम सरस जी डायरेक्टर। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप इस मंच को इस बुलंद मकाम तक ले आए हैं और तरक्की के रास्ते पर ले जा रहे हैं। तो चलिए, और मेरे लिए ऐसे मंचों की और भी अहमियत है क्योंकि जैसे मैंने कहा मैं शिकागो अमेरिका में हूँ, अपने देश से दूर। तो देश से दूर होने का दुख तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन का पीरियड अभी भी चल रहा है तो उसमें एक तन्हाई का एहसास भी होता है। तो ऐसे मंच मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं कि अपने देश के लोग, और वो भी इतने अच्छे गुणी सुखन फहम लोगों से जुड़कर अपने एहसास जिंदा होने का यकीन बना रहता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच और भी दोस्त जुड़ गए हैं। अंजलि गुप्ता जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया। आप आई, आपका खुद आज लाइव था, उसके बाद आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लाम अहमद फारूकी साहब स्वागत है। सित अबदी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे पिताजी भी जुड़ गए इलाहाबाद से, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। आप कह रहे हैं आवाज़ थोड़ी बढ़ाइए, चलिए 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट का वक्त लगता है, मैं और ट्राई कर लूँ। चाहे तो मैं दूसरा, एक मिनट बस मैं देखता हूँ क्योंकि आवाज़ कई बार ऊपर नीचे होती रहती है, तो वो टेक्नोलॉजी का भी कई बार होता है कि जिस पर बस नहीं चलता। लेकिन अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि अब ज़ोर से बोलूँ। लेकिन एक बार ज़रा इक्विपमेंट भी, ये मैं ईयरफोन चेंज करके देख लेता हूँ अगर उससे कुछ फ़ायदा होता है। चलिए, अब आप देख के बताइए अब आवाज़ ठीक आ रही है, आवाज़ कैसी आ रही है, वरना मैं अपनी तरफ से तो मैं ज़ोर से बुलंद बोलने की कोशिश करूँगा। और मैं देखा कुछ और दोस्त जुड़ गए। दमयंती धर्म शक्तु जी आपका स्वागत है। प्रवीण सक्सेना आदाब, आदाब प्रवीण जी, आपके आने से हमेशा बहुत हौसला अफजाई होती है और आप का साथ हमेशा मेरे लिए बड़ा कीमती है। तो चलिए, इतने अच्छे लोग, इतने अच्छे अदीब, इतने अच्छे सुखन फहम लोग और मेरे परिवार वाले जुड़ गए, तो ये बज़्म मेरे लिए बहुत ही ख़ास हो गई है शुरुआत में ही। चलिए, बहुत अच्छी आवाज़ है पुष्पा राठौड़ जी, बहुत शुक्रिया। सित अबदी साहब, आवाज़ अच्छी आ रही है। दिलीप अनूप, वाह। चलिए, आप सब की तरफ से एक अप्रूवल मिल गया। तो बस अब मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। जैसे मैंने कहा, मैं यहाँ शिकागो अमेरिका से जुड़ा हूँ तुलसी खुसरो साहित्य संगम के मंच पर। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर वतन से दूर रहकर, एक तो वतन से दूर होने का दुख भी होता है और एक लॉकडाउन में अपने लोगों को हम बहुत मिस करते हैं। तो इसी बात से मैं बात शुरू करूंगा। आप सबके एहतराम में एक कथा पेश करता हूं, सुनिए। कि रोज आंखों को नम किया करते, रोज आंखों को नम किया करते, रोज दिल को भी शाद करते हैं। रोज आंखों को नम किया करते, रोज दिल को भी शाद करते हैं। बात इतनी सी है वतन वालों, हम तुम्हें रोज याद करते हैं। बात इतनी सी है वतन वालों, हम तुम्हें रोज याद करते हैं। और ऐसे फोरम बहुत ही बहुमूल्य होते हैं कि अपने लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने वतन वालों से कनेक्ट कराते हैं। तो इसी एहसास पर वतन को याद करते हुए, वतन को एक सलामी देते हुए, एक
मुख्तसर सी नज्म कि माना माथे को मयस्सर है नहीं खाक तेरी, माना माथे को मयस्सर है नहीं खाक तेरी, माना सांसों को हवा तेरी नहीं हासिल है, लेकिन आंखों में बसे तेरे उजाले ही हैं, लेकिन आंखों में बसे तेरे उजाले ही हैं, खून के हर कतरे में तेरा ही नमक शामिल है। मैंने दुनिया का सफर करके ये पाया जर्रा, मैंने दुनिया का सफर करके ये पाया जर्रा, ए वतन तेरी ही गलियों में मेरी मंजिल है, ए वतन तेरी ही गलियों में मेरी मंजिल है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी दाद और तहसीन आने लगी है। पुष्पा राठौड़ जी बहुत शुक्रिया। सिद्ध अबदी साहब बहुत शुक्रिया। बलराम सरस जी नमस्कार। प्रवीण सक्सेना जी बहुत बहुत शुक्रिया। टी.ए. खान साहब आपका स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, इतनी खूबसूरत महफिल, बहुत बहुत शुक्रिया कवि शरद कांत मिश्रा जी। ये तो खैर आप ही की महफिल है और आपका फिर से शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा कि यहाँ पर शिरकत का मौका दिया। तो चलिए, बस एक थोड़ा पानी भी पीता जाऊँ, सुबह का वक्त है। चाय में दो चाय पी चुका, अब थोड़ा पानी पी के वो भी, उससे भी आवाज़ खुलेगी। बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा, आज का दिन तो मेरे लिए तो खास है ही कि मैं आपसे रूबरू हुआ हूं, लेकिन एक और वजह से आज का दिन खास है। आज वैलेंटाइंस डे है और वो मोहब्बत करने वालों का दिन है, लेकिन हम शायरों के लिए तो हर दिन ही मोहब्बत का दिन होता है। हमारी खुशी और मायूसी दोनों का सबब मोहब्बत ही है। तो बात यहीं से शुरू करता हूं, चंद कलाम मोहब्बत के नाम, और इसमें मैं कोशिश करूंगा मोहब्बत के अलग अलग पहलुओं के बारे में कुछ कह सकूं। तो एक कथा से शुरू करता हूं, और ये कथा मैंने एक बहुत ही अजीज दोस्त की वेडिंग एनिवर्सरी पर लिखा था, और मैं दूर था, वो भारत में था और मैं किसी और देश में था, तो उसको कोई गिफ्ट तो नहीं दे पाया। तो एक कथा लिख के उसको गिफ्ट दे दिया और उसने और उसकी पत्नी ने बहुत पसंद किया। तो ये बस मोहब्बत करने वालों के नाम एक कथा है। देखिए कि खूबसूरत है वो मोती जो बिखर जाते हैं, खूबसूरत है वो मोती जो बिखर जाते हैं, लम्हे लगते हैं हंसी जबकि गुजर जाते हैं। खूबसूरत है वो मोती जो बिखर जाते हैं, लम्हे लगते हैं हंसी जबकि गुजर जाते हैं, लेकिन ऐसे भी हुआ करते हैं एहसास कि जो, लेकिन ऐसे भी हुआ करते हैं एहसास कि जो वक्त के साथ जरा और निखर जाते हैं, वक्त के साथ जरा और निखर जाते हैं। और यही मोहब्बत है। जैसे शराब का नशा बढ़ता जाता है वक्त के साथ साथ, उसी तरह मोहब्बत का सुरूर भी चढ़ता जाता है। तो ये एक कथा। और मैंने कहा बहुत शुक्रिया दिलीप सिंह जी, शुक्रिया प्रवीण सक्सेना जी, पुष्पा राठौड़ जी, सिद्ध अबदी साहब, और मैंने देखा शेषतर तिवारी जी जुड़ गए हैं। नमस्कार सर आपको। आपने बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आपके आने से महफिल बहुत खास हो गई है। आपको मेरा प्रणाम। चलिए, तो बस ये हम मोहब्बत की बात कर रहे थे। वैलेंटाइंस डे है आज, और उसमें हम मोहब्बत की बात कर रहे थे। तो एक मैं 2-3 अलग अलग कलाम अलग अलग पहलुओं में। चलिए, अब एक मुख्तसर सी नज्म मोहब्बत के एक अलग पहलू पर, और इसमें कुछ उर्दू के लफ्ज़ आएंगे, 1-2 लफ्ज़ शायद हों कुछ, तो मैं उनका तर्जुमा कर दूंगा। लोग कहते हैं कि अगर उर्दू का कोई लफ्ज़ आए तो तर्जुमा कर दीजिए। तो इसका उन्वान है फुसू। फुसू मतलब जादू या जादू टोना जिसको कहते हैं, वो है फुसू। कि फसुर्दा शाम, फसुर्दा डिप्रेस्ड, फसुर्दा शाम और उस पर फुसू ये तेरी यादों का, फसुर्दा शाम और उस पर फुसू ये तेरी यादों का, कहा था वक्त रुखसत तूने क्या धुंधला गया है सब। फसुर्दा शाम और उस पर फुसू ये तेरी यादों का, कहा था वक्त रुखसत तूने क्या धुंधला गया है अब, जरा सा भी न बाकी है नशा अब तेरी बातों का, जरा सा भी न बाकी है नशा अब तेरी बातों का। वो तेरा लम्स, लम्स मतलब टच, वो तेरा लम्स बागे दिल में था जो फूल सा खिलता, खिजा में हिज्र की वो किस तरह मुरझा गया है अब। कोई भूला फसाना है
नहीं जिसका निशा मिलता। वो तेरा लम्स बागे दिल में था जो फूल सा खिलता, खिजा में हिज्र की वो किस तरह मुरझा गया है अब। कोई भूला फसाना है नहीं जिसका निशा मिलता, मगर कमजोर होती याद और भी दिल दुखाती है। मगर कमजोर होती याद और भी दिल दुखाती है, हकीकत से गुजर आए फुसू में जान जाती है। हकीकत से गुजर आए फुसू में जान जाती है। तो ये भी एक मोहब्बत का फुसून है। अंजलि गुप्ता जी बहुत शुक्रिया, पुष्पा राठौड़ जी शुक्रिया, प्रवीण सक्सेना जी बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई का, बकाउल्ला खान साहब बहुत बहुत नवाजिश, आप कह रहे हैं बहुत बेहतरीन बोल रहे हैं आप जी, बहुत शुक्रिया। टुनटुन साहू जी बहुत शुक्रिया आपका। आरिफ खान साहब स्वागत और बहुत शुक्रिया। कवि शरद कांत मिश्रा जी बहुत शुक्रिया। सुदर्शन प्रसाद तिवारी जी स्वागत और शुक्रिया। सितबदी साहब, शेषधर तिवारी जी, दिलीप सिंह, अनूप सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। शेषधर तिवारी जी बहुत शुक्रिया। आपकी दाद और तहसीन वाकई मेरे लिए बहुत मायने रखती है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। इतने अच्छे लिखने वाले जिनके कलाम से मैं खुद मुतासिर होता हूँ वो मुझे सुन रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है और ये तुलसी खुसरो साहित्य संगम की देन है कि मुझे ये मौका मिल रहा है। बहुत शुक्रिया। तो चलिए ये बात हमने बस इश्क मोहब्बत की बात से शुरू की है, तो एक गज़ल, इसमें भी आपको ये जो हिज्र वस्ल इसके खेल के बारे में भी कुछ बातें होंगी, और वैसे खैर शेर में तो हर शेर का मौजू अलग है, तो कुछ और बातें भी देखने को मिलेंगी। तो चलिए एक गज़ल मुलाहिजा कीजिए। मतला है कि हमसे गिला न कर कि हम तेरी अदा में ढल गए। हमसे गिला न कर कि हम तेरी अदा में ढल गए, हिज्र के दिन बढ़ा गए वस्ल का दिन बदल गए। हमसे गिला न कर कि हम तेरी अदा में ढल गए, हिज्र के दिन बढ़ा गए वस्ल का दिन बदल गए। और एक और मतलब हुआ इसमें कि जितने भी ख्वाब आए थे सारे ही बेअमल गए। बेअमल यानी जिन पर कोई एक्शन न लिया गया हो। जितने ही ख्वाब आए थे सारे ही बेअमल गए, कुछ हुए गर्क रात में कुछ थे सुबह को जल गए। गर्क यानी कि डूबना। जितने भी ख्वाब आए थे सारे ही बेअमल गए, कुछ हुए गर्क रात में कुछ थे सुबह को जल गए। और शेर देखिए, एक रूमानी सा शेर। हम हैं कहां ये पूछ मत, हम हैं कहां ये पूछ मत, हम तेरे दिल का वहम है। हम हैं कहां ये पूछ मत, हम तेरे दिल का वहम है। तूने पुकारा आ गए, तूने कहा निकल गए। हमें कहां ये पूछ मत, हम तेरे दिल का वहम है। तूने पुकारा आ गए, तूने कहा निकल गए। बहुत शुक्रिया। और अब वो शेर जिसके लिए ये गजल लिखी थी, बतौर खास शेर मुलाहिजा कीजिए कि तर्के वफा के खार थे। तर्के वफा यानी कि वफा को छोड़ना, खार कांटे। तर्के वफा के खार थे, रस्मे वफा के आबले, आबले छाले। तर्के वफा के खार थे, रस्मे वफा के आबले, दिल की बना के जूतियां राह वफा पे चल गए। तर्के वफा के खार थे, रस्मे वफा के आबले, दिल की बना के जूतियां राह वफा पे चल गए। और शेर देखिए कि हमने भी हाल कह दिया, हमने भी हाल कह दिया, वो भी हुए हैं मेहरबान। हमने भी हाल कह दिया, वो भी हुए हैं मेहरबान। हम भी यहां बदल गए, वो भी वहां बदल गए। हमने भी हाल कह दिया, वो भी हुए हैं मेहरबान। हम भी यहां बदल गए, वो भी वहां बदल गए। और शेरे की दिल में थी उसकी आरजू, दिल में थी उसकी आरजू, होठों पे उसका नाम था। दिल में थी उसकी आरजू, होठों पे उसका नाम था। दारो रसन की ओर हम गाते हुए गजल गए। दिल में थी उसकी आरजू, होठों पे उसका नाम था। दारो रसन की ओर हम गाते हुए गजल गए। और मक्ता है देखिए कि जर्रा जुनू की राह में,
जर्रा जुनू की राह में समते न संग मील है। समते मतलब डायरेक्शंस, संगे मील मतलब माइलस्टोन्स। जर्रा जुनू की राह में समते न संगे मील हैं, इसमें भटक गए हैं जो आगे वही निकल गए। जर्रा जुनू की राह में समते न संगे मील हैं, इसमें भटक गए हैं जो आगे वही निकल गए। हमसे गिला न कर कि हम तेरी अदा में ढल गए, हिज्र के दिन बढ़ा गए, वस्ल का दिन बदल गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं देखा आपकी हौसला अफजाई लगातार आ रही थी। बहुत शुक्रिया कवि शरद कांत मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया। दिल की बना के जूतियां राह वफा पे चल गए जी, ये मेरा भी पसंदीदा शेर है इसमें। सित अबदी साहब बहुत शुक्रिया। पुष्पा राठौड़ जी बहुत शुक्रिया, वो भी वहाँ बदल गए जी। ये भी मुझे शेर मेरे दिल के काफ़ी करीब है कि हमने भी हाल कह दिया, वो भी हुए हैं मेहरबान, हम भी यहाँ बदल गए, वो भी वहाँ बदल गए। बहुत शुक्रिया। निधीश पांडे जी स्वागत है। सित अबदी साहब बहुत बहुत आपने इतनी दरिया दिली से दाद दी है, हर एक शेर गज़ल का लाजवाब है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी। शेषधर तिवारी जी आपको शेर अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्पा राठौड़ जी, प्रवीण सक्सेना जी, मुकुंद सोनी जी स्वागत आपका। बकाउल्ला खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। सुदर्शन प्रसाद तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया। शेषधर तिवारी जी आपको मतलब भी पसंद आया, बहुत शुक्रिया। प्रेमचंद जी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप लोग इतनी प्यार से दाद और तहसीन से नवाज रहे हैं, बहुत शुक्रिया। हाँ तो चलिए बस एक पानी पी लूँ, सुबह का वक्त है, थोड़ा गला खुश रहता है। चलिए तो हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं। मोहब्बत की बात ऐसी है कि उसको आप चाहें कितने दिन तक करते जा सकते हैं। तो बस एक कलाम और फिर कुछ और बातें करेंगे उसके बाद। तो एक कलाम है, ये भी हाल का ही कलाम है, और इसमें कुछ कुछ रूमानी शेर कुछ मरासिम पर हैं और कुछ अलग बातें और कुछ लॉकडाउन के भी ख्याल है इसमें। देखिए ये गज़ल मुलाहिज़ा कीजिए कि मतला है कि क्या ये सच है कि हम सफ़र हम हैं, क्या ये सच है कि हम सफ़र हम हैं, या कि बस तेरी रह गुज़र हम हैं। क्या ये सच है कि हम सफ़र हम हैं, या कि बस तेरी रह गुज़र हम हैं। और शेर देखिए कि हार जाते हैं आशियाने से, हार जाते हैं आशियाने से, वरना कहने को तो शजर हम हैं। हार जाते हैं आशियाने से, वरना कहने को तो शजर हम हैं। और शेर की एक बस प्यार ही की हाजत है, हाजत यानी कि जरूरत, एक बस प्यार ही की हाजत है और उसमें भी बेहुनर हम हैं। एक बस प्यार ही की हाजत है और उसमें भी बेहुनर हम हैं। और शेर की हमने चाहा नहीं किसी का बुरा, हमने चाहा नहीं किसी का बुरा, हम मगर खुद से बेखबर हम हैं। हमने चाहा नहीं किसी का बुरा, हम मगर खुद से बेखबर हम हैं। और शेर की दिल की मजबूरियां कमाल की हैं, दिल की मजबूरियां कमाल की हैं, आप ही जख्म आप मरहम हैं। दिल की मजबूरियां कमाल की हैं, आप ही जख्म आप मरहम हैं। और शेर की सुबह से शाम और शाम से सुबह, आजकल का लॉकडाउन का शेर देख लीजिए। सुबह से शाम और शाम से सुबह, अब यह किस्सा मुख्तसर हम हैं। और वो जो तन्हा शजर है सहरा में, वो जो तन्हा शजर है सहरा में, उसका टूटा हुआ समर हम हैं। और मतला लॉकडाउन के लिए भी सही है और जिंदगी के हिसाब से भी देख सकते हैं कि जर्रा कल याद आएंगे ये दिन, जर्रा कल याद आएंगे ये दिन, आज हम जिनसे इतने बरहम हैं। बरहम मतलब नाराज होना। जर्रा कल याद आएंगे ये दिन, आज हम जिनसे इतने बरहम हैं। क्या ये सच है कि हम सफर हम हैं, या कि बस तेरी रह गुजर हम हैं।
बहुत शुक्रिया आपकी दाद और तहसीन आ रही है। बकाउल्ला खान साहब बहुत शुक्रिया। छाया शुक्ला जी आपका स्वागत है और बहुत शुक्रिया आपकी दाद का। बहुत शुक्रिया। कमर बदरपुरी साहब स्वागत है आपका। प्रवीण सक्सेना जी बहुत शुक्रिया। सित अबदी साहब बहुत शुक्रिया। प्रवीण सक्सेना जी बहुत बहुत शुक्रिया। अंजलि गुप्ता जी बहुत शुक्रिया। सित अबदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और अभिषेक तिवारी भाई आप आ गए, वाह क्या बात है। आप इतने बिजी रहते हैं, खुद इतने सारे लाइव करते हैं, तो बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला आने का। और बहुत बहुत इतने अच्छे खुद लिखने वाले आ गए हैं और मुझे दाद और तहसीन से नवाज रहे हैं, तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ। और ये इस खूबसूरत मंच तुलसी खुसरो साहित्य संगम का शुक्रगुजार हूँ। तो चलिए ये हमने वैलेंटाइन डे था है, तो इसलिए हमने मोहब्बत के मौजू से बात शुरू की। लेकिन जैसा कहते हैं कि और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, ये फैज़ अहमद फैज़ का मिसरा है। और कल फैज़ की सालगिरह थी, तो फैज़ को भी हम एक बार याद कर लें और उनको अजीम शायर को अपना खिराज पेश करें। तो फैज़ ने कहा था कि और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। तो वही बात है, मोहब्बत तो है ही जज्बा, लेकिन बाकी जो दुनिया और ज़िंदगी के जो मसाइल हैं उन पर भी कुछ बात करना चाहूँगा। एक दो कलाम जो हालात दुनिया और ये अंदरूनी हालात, ज़ाती हालात और सामाजिक हालात दोनों के बारे में कुछ। तो एक गज़ल पेश करता हूँ, इसमें भी कुछ ऐसे ही ज़ाती और सामाजिक हालात के बारे में बात कही है। देखिए कि मतलब है कि हालत न देखिए मेरा पिंदार देखिए। पिंदार मतलब प्राइड। हालत न देखिए मेरा पिंदार देखिए, दामन है तार तार तो दस्तार देखिए। हालत न देखिए मेरा पिंदार देखिए, दामन है तार तार तो दस्तार देखिए। शेर है कि खलवत में आके पूछिए मत मुझसे मेरा हाल। खलवत मतलब अकेलेपन। खलवत में आके पूछिए मत मुझसे मेरा हाल, मेरा तमाशा तो सारे बाजार देखिए। खलवत में आके पूछिए मत मुझसे मेरा हाल, मेरा तमाशा तो सारे बाजार देखिए। और एक नाजुक सा शेर देखिए कि जिन गेसुओं को गैर पे खुलना है एक रोज, जिन गेसुओं को गैर पे खुलना है एक रोज, उनको हम ही है कर रहे खमदार देखिए। जिन गेसुओं को गैर पे खुलना है एक रोज, उनको हम ही है कर रहे खमदार देखिए। तो शेर है कि तामीर करके देख लिया हसरतों का शहर। तामीर करके देख लिया हसरतों का शहर, अब करके एक दफा इसे मिस्मार देखिए। मिस्मार मतलब डिमोलिश। तामीर करके देख लिया हसरतों का शहर, अब करके एक दफा इसे मिस्मार देखिए। और शेरे की सूरत से और लहजे से अच्छे बुरे हैं लोग। सूरत से और लहजे से अच्छे बुरे हैं लोग, है किसके पास वक्त के किरदार देखिए। सूरत से और लहजे से अच्छे बुरे हैं लोग, है किसके पास वक्त के किरदार देखिए। और शेर देखिए जो आजकल जब रोज खबर देखते हैं तो कैसा महसूस होता है कि या तो जला ही दीजिए, या तो जला ही दीजिए सारे जहां को, या तो जला ही दीजिए सारे जहां को, या आंखों में पट्टी बांध के अखबार देखिए। या तो जला ही दीजिए सारे जहां को, या आंखों में पट्टी बांध के अखबार देखिए। और मकता है कि नाकाम गर है संग, नाकाम गर है संग तो फूलों को आजमाएं। नाकाम गर है संग तो फूलों को आजमाएं, जर्रा को टूटते हुए इस बार देखिए। नाकाम गर है संग तो फूलों को आजमाएं, जर्रा को टूटते हुए इस बार देखिए। हालत न देखिए मेरा पिंदार देखिए, दामन है तार तार तो दस्तार देखिए। बहुत शुक्रिया।
बकाउल्ला खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। टीए खान साहब बहुत शुक्रिया। अनिल राजपूत जी आपका स्वागत है और बहुत शुक्रिया आपकी दाद का। सित अबदी साहब, अंजलि गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया। और उदय गुप्ता जी जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पानी और पी लो जी। बहुत शुक्रिया सित अबदी साहब, बहुत नवाजिश आपकी। और विकास पासवान जी आपका स्वागत है। तो दोस्तों हमने बात, जैसे मैंने फैज़ का जिक्र किया था और कैसे और उनका कल सालगिरह थी, तो बस उनकी 2-3 मिसरे खिराज के तौर पर पढ़ना चाहूँगा। उनकी एक बहुत ही मशहूर नज़्म है कि बोल कि लब आज़ाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल कि जां अब तक तेरी है। तो फैज़ ने हमेशा ह्यूमन जस्टिस और फेयर सोसाइटी के लिए प्रोटेस्ट है, उन्होंने हमेशा नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और लोगों को भी मुतासिर किया था कि वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। मैंने जैसे कहा, मैं यहाँ पर यूएस में हूँ और यहाँ पर भी पिछले साल से एक मुहिम चल रही है, एक बहुत बड़ा पब्लिक प्रोटेस्ट चल रहा है, ब्लैक लाइव्स मैटर, जो रंग भेद के खिलाफ है और आपने सुना होगा उसके बारे में। तो उससे जाहिर है कोई भी इंसान जहाँ पर रहता है वहाँ पे क्या हो रहा है उससे मुतासिर होता है। तो उससे मुतासिर होके उसकी हौसला अफजाई में, उसके एहतराम में मैंने एक गज़ल कही है। लेकिन ये खाली इस मूवमेंट की बात नहीं है। इस गज़ल में मैंने हौसला अफजाई की और एहतराम किया है वो सारे प्रयासों का, वो सभी कोशिशों का जहाँ पर नाइंसाफ़ी के खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और आजकल सोशल मीडिया एक सबसे बड़ी ताकत है जिसके ज़रिए लोग ऐसी कोशिशें हो रही हैं, और उन सबको मेरा सलाम, उन सबको मेरी हौसला अफजाई। तो एक गज़ल इसके हिसाब से देखिएगा कि मतला है कि दर पे दस्तक सी हुई घर से निकलने के लिए, दर पे दस्तक सी हुई घर से निकलने के लिए, वक्त है आन पड़ा वक्त बदलने के लिए। दर पे दस्तक सी हुई घर से निकलने के लिए, वक्त है आन पड़ा वक्त बदलने के लिए। और शेर है कि एक वो सांस जो फरियाद में घुटकर टूटी, एक वो सांस जो फरियाद में घुटकर टूटी, एक पैगाम थी तूफान को चलने के लिए। एक वो सांस जो फरियाद में घुटकर टूटी, एक पैगाम थी तूफान को चलने के लिए। और शेर है कि एक आवाज से कुछ और उठी आवाजें, एक आवाज से कुछ और उठी आवाजें, कितना कुछ और है दुनिया में बदलने के लिए। एक आवाज से कुछ और उठी आवाजें, कितना कुछ और है दुनिया में बदलने के लिए। शेर है कि जख्म भरने के लिए जख्म भी खाने होंगे, जख्म भरने के लिए जख्म भी खाने होंगे, खार पर चलना पड़े खार कुचलने के लिए। जख्म भरने के लिए जख्म भी खाने होंगे, खार पर चलना पड़े खार कुचलने के लिए। और शेर देखिए कि तू न ये पूछ कि क्यों लोग खड़े हैं चुपचाप, तू न ये पूछ कि क्यों लोग खड़े हैं चुपचाप, इनकी बंदिश ही तो मकसद तेरा चलने के लिए। तू न ये पूछ कि क्यों लोग खड़े हैं चुपचाप, इनकी बंदिश ही तो मकसद तेरा चलने के लिए। और शेर है कि हम तुम्हें कैसे कहें, हम तुम्हें कैसे कहें, रोक लो तेशे अपने। जो लोग शायरी से वाक़े वो जानते, तेशा जो सिंबल है वो शीरी फरहाद की कहानी से है। वो जो एक एक्स या फावड़ा होता है जिससे फरहाद ने पूरे पहाड़ को काटा था। तो वो एक सिंबल है इस जुनून का कि देखिए शेर देखिए कि हम तुम्हें कैसे कहें रोक लो तेशे अपने, हम तुम्हें कैसे कहें रोक लो तेशे अपने,
हम तमाम उम्र रुके बर्फ पिघलने के लिए। हम तुम्हें कैसे कहें रोक लो तेशे अपने, हम तमाम उम्र रुके बर्फ पिघलने के लिए। और शेर है कि खुद सहर अपनी करो, खुद सहर अपनी करो, नोच के सूरज अपना। खुद सहर अपनी करो, नोच के सूरज अपना, मुंतजिर क्यों हो भला रात के ढलने के लिए। खुद सहर अपनी करो, नोच के सूरज अपना, मुंतजिर क्यों हो भला रात के ढलने के लिए। और शेर है कि सिर्फ हिम्मत से ही यह काम नहीं होता है, सिर्फ हिम्मत से ही यह काम नहीं होता है, मुद्दा चाहिए गिर करके संभलने के लिए। सिर्फ हिम्मत से ही यह काम नहीं होता है, मुद्दा चाहिए गिर करके संभलने के लिए। और मक्ता देखिए, मक्ता में अपने आप से मैंने सवाल किया है और अपने आप को चैलेंज दिया है। मक्ता है कि कौन कब आग पराई में जला है जर्रा, कौन कब आग पराई में जला है जर्रा, आग सीने की ही दरकार है जलने के लिए। कौन कब आग पराई में जला है जर्रा, आग सीने की ही दरकार है जलने के लिए। दर पे दस्तक सी हुई घर से निकलने के लिए, वक्त है आन पड़ा वक्त बदलने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं देख रहा था काफी कमेंट तेजी से ऊपर जा रहे थे। एलजे भाग्या जी, आपका बहुत स्वागत है। आप जैसे बेहतरीन गजलकार शामिल हुए तो बहुत बहुत खुश नसीबी मेरी। बहुत शुक्रिया दाद और तहसीन के लिए। कवि शरद कांत मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया आपका। सित अबदी साहब, बहुत बहुत नवाजिश। आलोक रंजन जी, आपका स्वागत और बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी दाद दी। बकाउल्ला खान साहब, बहुत शुक्रिया। कवियत्री प्रीति अनिल पांडे जी जुड़ गई हैं, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया आलोक रंजन साहब, आपने लगातार हौसला अफजाई कर रहे हैं। अशोक अनुरागी जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। विकास पासवान जी का स्वागत है। सित अबदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दाद और तहसीन से। उदय गुप्ता जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। टीए खान साहब, बकाउल्ला खान साहब, बहुत 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 शुक्रिया। सोहनलाल शर्मा प्रेम जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। अनिल राजपूत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अंजलि गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों। और कुछ कमेंट्स अगर नहीं दिख रहे हो, कई बार क्या होता है लाइव में कई सारे कमेंट्स नहीं दिखते हैं और वो बाद में जब प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद ही दिखते हैं। तो अगर मैं किसी का नाम मैं मिस कर रहा हूँ तो माजरत खवा हूँ। मैं बाद में आप सबके कमेंट्स देख के आपका शुक्रिया अदा करूँगा। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है आपसे रूबरू होकर और आपसे गुफ्तगू करके। तो चलिए अब वक्त पर भी नज़र डाल लेते हैं। देखिए इतने करीब आधे घंटे से ऊपर हो गया और पता ही नहीं लगा। तो खैर अभी हमारे पास मेरे ख्याल से करीब 20-25 मिनट है। तो बस जितने कलाम उसमें हो सकेंगे आपके सामने रखता जाऊंगा। जी बहुत शुक्रिया आप सबका। तो एक ये गज़ल थी और तो एक और गज़ल, तो यही बात हो रही थी हम दुनिया समाज के बारे में। एक और गज़ल है, ये भी हाल की गज़ल है। थोड़ी सी तंजिया, तो एकदम थोड़ा मूड बदलने के लिए थोड़ी सी तंजिया, थोड़े से तबसरा करती हुई गज़ल है। उसके चलिए कुछ शेर सुनाता हूँ। ये भी दुनिया समाज पर एक तंजिया तबसरा है कि नए फैशन से सारा हो रहा है, नए फैशन से सारा हो रहा है, वही सब कुछ दोबारा हो रहा है। जैसे चीज़ें जब चीज़ें बदलती हैं तो वो और पुरानी चीज़ें को हम रिसाइकिल करते हैं। तो नए फैशन से सारा हो रहा है, वही सब कुछ दोबारा हो रहा है। और शेर है कि तुम्हें क्या नफ़ा है इसके अलावा, तुम्हें क्या नफ़ा है इसके अलावा कि औरों का खसारा हो रहा है। तुम्हें क्या नफ़ा है इसके अलावा कि औरों का खसारा हो रहा है। और शेर देखिए कि सितम होता है क्या इसमें अजब है, सितम होता है क्या इसमें अजब है, अजब यह है गवारा हो रहा है।
सितम होता है, क्या इसमें अजब है, अजब यह है गवारा हो रहा है। शेर है कि हटाओ रोज होता ये तमाशा, हटाओ रोज होता ये तमाशा, अरे ये तो हमारा हो रहा है। हटाओ रोज होता ये तमाशा, अरे ये तो हमारा हो रहा है। और एक जरा अलग अलग तबीयत का शेर कि कोई साहिल पे याद आया किसी को, कोई साहिल पे याद आया किसी को, समंदर और खारा हो रहा है। कोई साहिल पे याद आया किसी को, समंदर और खारा हो रहा है। और शेर है कि वो करता जम्मा सब आसाइशों को, आसाइशों मतलब सुविधाओं को, वो करता जम्मा सब आसाइशों को, बेचारा बेसहारा हो रहा है। वो करता जम्मा सब आसाइशों को, बेचारा बेसहारा हो रहा है। और शेर है कि ये दुनिया हो गई पागल अचानक, ये दुनिया हो गई पागल अचानक, या मुझको ही इशारा हो रहा है। कौन पागल हुआ है? ये दुनिया हो गई पागल अचानक, या मुझको ही इशारा हो रहा है। और शेर है मकता है कि गिला क्या बेहिसी का करना जर्रा, गिला क्या बेहिसी का करना जर्रा, अब इसमें ही गुजारा हो रहा है। गिला क्या बेहिसी का करना जर्रा, अब इसमें ही गुजारा हो रहा है। नए फैशन से सारा हो रहा है, वही सब कुछ दोबारा हो रहा है। ये अलग अंदाज में एक गजल थी। शुक्रिया सिद अबदी साहब, आपको अंदाज तेवर पसंद आए, बहुत बहुत शुक्रिया। LJ भाग्या जी, बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई का। पुष्पा राठौड़ जी, पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं देख रहा हूँ कवि हिमांशु जी भी जुड़ गए हैं, तो आपका भी स्वागत है। और बाकी और कोई कमेंट्स इस समय दिख नहीं रहे हैं, लेकिन अगर कुछ चले गए हो तो माजरत ख्वाह हूँ। मैं बाद में ज़रूर पढ़ के आपका शुक्रिया अदा करूँगा। तो चलिए दोस्तों, ये तो हम बात कर रहे थे और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, और चलिए इसी की बात करते हैं। तो दुनिया जहान की बात कर रहे हैं, तो एक तो हमने अभी फैज़ की बात की, और एक और बहुत ही अजीम शायर और बहुत ही पॉपुलर शायर जो हमारी रिवायत में हुए हैं, और जिन्होंने भी बड़ी बेबाकी से गलत को गलत कहा और समाज को आईना दिखाया है, वो हैं साहिर लुधियानवी। और इनके कलाम से भी मैं बहुत मुतासिर रहा हूँ। तो उनकी एक नज़्म है, उसकी मैंने तज़मीन करने की कोशिश की, यानी कि उस नज़्म पर कुछ कहने की कोशिश भी की है और गुस्ताखी भी। तो उनको एक खिराज के तौर पर और अपने दिल के एहसास उनकी ज़बान का सहारा लेते हुए कहने की कोशिश की है। तो एक नज़्म है, और ये साहिर के एक बहुत ही मशहूर, ये फिल्म में भी यूज़ हुई है, प्यासा फिल्म में ये गाना है। तो बस आप समझ जाएंगे मैंने कैसे नज़्म की तज़मीन करने की कोशिश की है। देखिए, तो ये है साहिर का मिसरा है। साहिर ने कहा था कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो इस पर ही मैंने कुछ कहने की कोशिश की है। देखिए कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, अगर मिल गई भी तो क्या देगी दुनिया, अगर मिल गई भी तो क्या देगी दुनिया, बस अपने ही जैसा बना देगी दुनिया, फिर एक दिन यकीनन दगा देगी दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, अगर मिल गई भी तो क्या देगी दुनिया, बस अपने ही जैसा बना देगी दुनिया, फिर एक दिन यकीनन दगा देगी दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। और मिटाती जहालत न गुर्बत ये दुनिया, मिटाती जहालत न गुर्बत ये दुनिया, सजाती है बाजार नफरत ये दुनिया, लुटाती है धरती की दौलत ये दुनिया। मिटाती जहालत न गुर्बत ये दुनिया, सजाती है बाजार नफरत ये दुनिया, लुटाती है धरती की दौलत ये दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया करे रहनुमा रहजनों को, ये दुनिया करे रहनुमा रहजनों को, दरिंदों के हाथों में दे इस्मतों को, बुरों की गुलामी में रखे भलों को। ये दुनिया करे रहनुमा रहजनों को, दरिंदों के हाथों में दे इस्मतों को, बुरों की गुलामी में रखे भलों को। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है।
और मैं नादान हूं और शातिर है दुनिया। मैं नादान हूं और शातिर है दुनिया, मैं आजाद हूं और जाबिर है दुनिया, भला मेरे किस काम की फिर है दुनिया। मैं नादान हूं और शातिर है दुनिया, मैं आजाद हूं और जाबिर है दुनिया, भला मेरे किस काम की है फिर है दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। और आखिरी बंद है, और उसमें साहिर का एक और मिसरा यूज किया है, आपको समझ आ जाएगा कि आखिरी बंद है कि झुका के सर उस पर सजा लो ये दुनिया, झुका के सर उस पर सजा लो ये दुनिया, कि फंदा गले का बना लो ये दुनिया, तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया। तीसरा मिसरा साहिर का है, झुका के सर उस पर सजा लो ये दुनिया, कि फंदा गले का बना लो ये दुनिया, तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये साहिर के नज्म की तज़मीन की कोशिश, बहुत शुक्रिया। बकाउल्ला खान साहब, प्रवीण सक्सेना जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको ये जी 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 आपने पहले भी कहा था कि आपको ये नज्म पसंद है, और आपने इसकी हमेशा बहुत हौसला अफजाई की है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पुष्पा राठौड़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देख रहा हूँ उषा शर्मा जी और अनीस अहमद साहब भी जुड़ गए हैं, उनका भी इस्तकबाल। बकाउल्ला खान साहब, सिद्ध अबदी साहब, LJ भाग्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। चलिए, तो बस ये बात कर रहे हैं और करीब अब 15 मिनट बचे हैं, तो चलिए तो ये हमने बात की थी, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। ये हमने दुनिया के दुख दर्द की बात की थी। चलिए अब आखिरी 15 मिनट में तेरा मूड बदलता हूँ और एक अलग मूड में आपको विदा करता हूँ। तो चलिए एक आखिरी 1-2 गज़लें एकदम अलग मूड में। तो चलिए, जैसे कहते हैं रस्म दुनिया भी है, दस्तूर भी है, मौका भी है, तो हमारी एक जो रिवायत है, शेरी रिवायत, उसमें शराब के ऊपर कलाम कहने की भी एक रिवायत है, तो वो रस्म भी है और दस्तूर भी। आज वीकेंड है तो जिनको पसंद है वो 1-2 तो हो जाती है, और मौका भी है, आज संडे के आखिरी कुछ घड़ियां हैं, तो चलिए एक जाते जाते एक गज़ल है, ये शराब के ऊपर है, और इसको लेकिन मैंने शराब को शराब की तरह भी देखा है और एक इस्तियारे किया, एक फ़लसफ़े के तौर पे भी देखा है। एक गज़ल, चलिए मुलाहिज़ा कीजिए कि सब गए अपने घर शराब के बाद, सब गए अपने घर शराब के बाद, हम फिरे दर बदर शराब के बाद। और शेरे की कैसे घुल मिल गए हैं आपस में, कैसे घुल मिल गए हैं आपस में, शाम और लैलो सहर शराब के बाद। शाम, लैलो सहर मतलब रात और सुबह, तो अभी शाम और लैल के बीच का वक्त है भारत में। तो कैसे घुल मिल गए हैं आपस में, शाम और लैलो सहर शराब के बाद। और हो गया तेरा काम पर ए दोस्त, हो गया तेरा काम पर ए दोस्त, 2 घड़ी तो ठहर शराब के बाद। हो गया तेरा काम पर ए दोस्त, 2 घड़ी तो ठहर शराब के बाद। शेर है कि और जब लोग शराब पीते हैं तो कुछ 1-2 दोस्त जो शराब नहीं पीते हैं उनको ज़्यादा तकलीफ हो, उनकी प्रॉब्लम काफ़ी होती है। कि एक शेर है कि या तो पी ले शराब तू भी, या तो पी ले शराब तू भी, या बात हमसे न कर शराब के बाद। या तो पी ले शराब तू भी, या बात हमसे न कर शराब के बाद। और शेर है कि तुझको जल्दी है क्या कि बात कोई, तुझको जल्दी है क्या कि बात कोई, कब रही मुख्तसर शराब के बाद। शराब पीने के बाद किसी ने कभी कोई छोटी सी बात, मुख्तसर बात नहीं कही है। और शेर है कि शक से पूछे निकाल कर साकी, शक से पूछे निकाल कर साकी, जाओगे अब किधर शराब के बाद। और 1-2 कुछ फलसफाना से शेर है कि भूली यादों की ओर मत जाना, भूली यादों की ओर मत जाना, राह ये पुरखतर शराब के बाद। पुरखतर यानी कि खतरों से भरी हुई। भूली यादों की ओर मत जाना, राह ये पुरखतर शराब के बाद। और शेर है कि हुस्न होता है दीद में पिन्हा। तो 1-2 फलसफाने शेर है
हुस्न होता है दीद में पिन्हा, देखना एक नजर शराब के बाद। और कायदे रख शराब नोशी के, कायदे रख शराब नोशी के, टूट पर मत बिखर शराब के बाद। कायदे रख शराब नोशी के, टूट पर मत बिखर शराब के बाद। और शेर देखिए कि और बेखुद हुए हैं, और बेखुद हुए हैं पर हमने, और बेखुद हुए हैं पर हमने, पाई खुद की खबर शराब के बाद। और शेर है कि एक जिसकी कमी रही हरदम, एक जिसकी कमी रही हरदम, एक जाम और भर शराब के बाद। एक जिसकी कमी रही हरदम, एक जाम और भर शराब के बाद। और ये भी देखिए फलसफाना शेर है कि मैं ही रिंदा हूं, मैं ही रिंदा हूं, मैं ही साकी हूं। मैं ही रिंदा हूं, मैं ही साकी हूं, है न कोई दिगर शराब के बाद। दिगर मतलब कोई दूसरा पर्सन, कोई दूसरा इंसान। मैं ही रिंदा हूं, मैं ही साकी हूं, है न कोई दिगर शराब के बाद। आ गया दिन शराब छोड़ने का, आ गया दिन शराब छोड़ने का, छोड़ देंगे मगर शराब के बाद। आ गया दिन शराब छोड़ने का, छोड़ देंगे मगर शराब के बाद। और मक्ता देखिए कि सबका महफिल में पास रख जर्रा। पास रखना यानी कि सबका एहतराम करो, सबको इज्जत दो। सबका महफिल में पास रख जर्रा, सब है अहले हुनर शराब के बाद। सबका महफिल में पास रख जर्रा, सब है अहले हुनर शराब के बाद। सब गए अपने घर शराब के बाद, हम फिरे दर बदर शराब के बाद। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप ने काफ़ी हौसला अफजाई की है। वासिफ कमर साहब, स्वागत आपका और बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई का। प्रवीण सक्सेना जी बहुत शुक्रिया। बकाउल्ला खान साहब बहुत शुक्रिया। सित अबदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मौजूद शराब पर उम्दा गज़ल कम नज़्म, जी बिल्कुल, ये मुसलसल गज़ल या नज़्म जैसी भी थी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं देख रहा हूँ पुष्पा राठौर जी बहुत शुक्रिया। रुपेंद्र कुमार जी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। उषा शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिलीप सिंह, अनूप सिंह पंवर जी बहुत शुक्रिया। LJ भागिया जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबका। अंजलि गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ने आज वक्त निकाला। आप लोग खुद बिज़ी होते हैं, कुछ के लाइव होते हैं, बाकी घर में काम होता है, ये वीकेंड की आखिरी कुछ घड़ियां हैं, तो आपने वो सब मुझ पर सर्व की, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। चलिए बस अब 5-6 मिनट बचे हैं, शायद आखिरी कलाम। तो जैसे हमने बात की शराब के बाद, शराब की बात की, तो अब शराब के साथ क्या चाहिए? शराब के साथ एक चीज़ जो चाहिए होता है वो है पानी। तो एक किस्सा याद आया, एक किस्सा मैंने YouTube में सुना था। ये किस्सा था, बहुत हमारे अजीम शायर जो हुए हैं जोश मलिहाबादी साहब, उनके बारे में किस्सा सुना था। पता नहीं कितना सच है या क्या नहीं है, लेकिन YouTube में मैंने किस्सा ये सुना था उनका कि वो हर शाम शराब नोशी करते थे। तो उनके कोई एक दोस्त आए थे, तो उनके साथ तो उन्होंने अपनी जो नौकर चाकर थे उनसे कहा कि भाई शराब भेज दो, तो शराब आ गई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा पानी बर्फ़ सोडा भेज दो, तो आया ही नहीं। तो बहुत देर तक वो वेट करते रहे, बहुत देर तक इंतज़ार करते रहे, तो आया नहीं, नौकर वगैरह कोई लेके नहीं आया। तो उन्होंने उसी वक्त एक शेर लिखा और अपनी बेगम को भिजवा दिया शेर। और वो था, शेर ऐसा था कि कश्ती मैं को हुक्म रवानी भी भेज दो, कश्ती मैं को हुक्म रवानी भी भेज दो, जब आग भेज दी है तो पानी भी भेज दो। तो और उसके बाद उनका इतना खूबसूरत शेर था
उसके बाद पानी, सोडा, बर्फ़ सब आ गया। तो जैसे मैं कह रहा था, शराब के साथ एक चीज़ जो चाहिए होती है, पानी। तो मैंने अभी एक जो गज़ल सुनाई उसका रदीफ था शराब, और एक गज़ल मैंने लिखी है उसका रदीफ है पानी। पानी पर भी समझ लीजिए एक मुसलसल गज़ल है, वो मैं आपके सामने शराब के बाद पानी पेश, तो जब आग पेश की है तो पानी भी पेश करता हूँ उसके बाद। और मैं देखा अजय अज्ञात साहब जुड़ गए हैं, बहुत शुक्रिया आपके आने से, बज़्म बहुत ख़ास हो गई है मेरे लिए। तो चलिए आखिरी कलाम आप सबको नज़र करते हुए, और ये है पानी पर एक गज़ल है। तो देखिए, अर्ज़ किया है कि किसके रोके से है रुका पानी, किसके रोके से है रुका पानी, बह न पाया तो उड़ गया पानी। किसके रोके से है रुका पानी, बह न पाया तो उड़ गया पानी। और एक और मतला है कि बंद मुट्ठी से रिस गया पानी, बंद मुट्ठी से रिस गया पानी, हाथ फैलाए तो भरा पानी। बंद मुट्ठी से रिस गया पानी, हाथ फैलाए तो भरा पानी। और एक और मतला है कि कितने भूखों की है गिजा पानी, गिजा नरिशमेंट, कितने भूखों की है गिजा पानी, कितने बीमारों की दवा पानी। और 4 मतले हो गए थे इसमें, चौथा मतला है, वो कहें क्या लहू हुआ पानी, वो कहें क्या लहू हुआ पानी, कब भला इस कदर बहा पानी। वो कहें क्या लहू हुआ पानी, कब भला इस कदर बहा पानी। और शेर है कि कश्तियां पार कर दी कागज की, कश्तियां पार कर दी कागज की, और सफीने डुबो गया पानी। सफीने यानी कि जहाज। कश्तियां पार कर दी कागज की, और सफीने डुबो गया पानी। और शेर है कि जब यह साजिश बना सियासत की, और पानी पे बहुत ज्यादा सियासत होती है, कि जब यह साजिश बना सियासत की, शर्म से पानी पानी था पानी। और शेर है कि कोई आबे हयात हो तो हो, आबे हयात यानी कि वाटर ऑफ लाइफ, अमृत समझ लीजिए। कोई आबे हयात हो तो हो, नल से आता मरीज सा पानी। और शेर है कि लज्जतो लुत्फ तिश्ना लब से पूछ, लज्जतो लुत्फ तिश्ना लब से पूछ, ये जो बेजौक बेमजा पानी। और एक दो नाजुक शेर देखिए कि धुल गए दाग, धुल गए दाग, बुझ गए शोले, धुल गए दाग, बुझ गए शोले, खुश्क आंखों से जब बहा पानी। धुल गए दाग, बुझ गए शोले, खुश्क आंखों से जब बहा पानी। और शेरे की अपने अंदर की तुम फजा बदलो, अपने अंदर की तुम फिजा बदलो, बस बदलते रहे हवा पानी। और एक नाजुक सा शेर की बिजलियां बाम से गिरी जाती, बाम यानी कि टेरेस या बालकनी समझ लीजिए। बिजलियां बाम से गिरी जाती, गेसुओं से बरस रहा पानी। बिजलियां बाम से गिरी जाती, गेसुओं से बरस रहा पानी। और एक और नाजुक शेर है कि कतरे को है गुमान गौहर का, कतरा बूंद गौहर मोती। कतरे को है गुमान गौहर का, गीले तन से न सूखता पानी। कतरे को है गुमान गौहर का, गीले तन से न सूखता पानी। और शेर है कि आज सागर में जहर डाला है, आज सागर में जहर डाला है, साकिया आज मत मिला पानी। आज सागर में जहर डाला है, साकिया आज मत मिला पानी। और मकता है कि याद आए बवक्ते हाजत ही, बवक्ते हाजत यानी कि जरूरत के समय। याद आए बवक्ते हाजत ही, एक जर्रा
तो दूसरा पानी, याद आए बवक्ते हाजत ही, एक जर्रा तो दूसरा पानी, किसके रोके से है रुका पानी, बह न पाया तो उड़ गया पानी। तो ये एक पानी पर गजल। बहुत शुक्रिया अजय अज्ञात जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई का। दिलीप सिंह, अनूप सिंह पंवर जी, पुष्पा राठौड़ जी बहुत शुक्रिया। प्रवीण सक्सेना जी, बकाउल्ला खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल अहमद, अलमाकताब जी बहुत शुक्रिया। एलजे बागिया जी बहुत शुक्रिया। आप सब ने बहुत बहुत मेरी हौसला अफजाई की। और मैंने देखा अच्छा सोनिया अक्स जी आ गई हैं, बहुत शुक्रिया। मैं आपका शुरू में ही आपका शुक्रिया अदा कर रहा था कि कैसे आपने ही मेरा तारुफ़ कराया था इस महफ़िल से। तो चलिए आप आई, और ये आखिरी कलाम मैंने कहा था, लेकिन अब चलिए आप आई हैं तो अगर आपके इस्तकबाल में बस एक दो अशार और पेश कर देता हूँ। ये आखिरी कलाम, अगर बस 2-3 मिनट अगर और हम रुक सकें तो एक आखिरी कलाम, और समझ लीजिए ये बस अपने बारे में कुछ कह रहा हूँ कि हम ज़माने से रूबरू भी हैं, हम ज़माने से रूबरू भी हैं, पर नहीं उसके हूबहू भी हैं। हम ज़माने से रूबरू भी हैं, पर नहीं उसके हूबहू भी हैं। और शेर है कि एक तरफ है ख्याल तर्के हयात, एक तरफ है ख्याल तर्के हयात, एक तरफ महवे आरजू भी हैं। अपने बीच में जो विरोधाभास है कि एक तरफ है दुनिया को छोड़ने का भी मन है, एक तरफ है ख्याल तर्के हयात, एक तरफ महवे आरजू भी हैं। और सोने चांदी का पैरहन भी है, सोने चांदी का पैरहन भी है, चाक दामन के बेरफू भी हैं। बेरफू यानी कि जो सिले नहीं गए हों, जो फटे हों। सोने चांदी का पैरहन भी है, चाक दामन के बेरफू भी हैं। और शेर की है ताल्लुक अजीब उसूलों से, है ताल्लुक अजीब उसूलों से, आशना भी हैं और अदू भी हैं, दोस्त भी हैं दुश्मन भी हैं। है ताल्लुक अजीब उसूलों से, आशना भी हैं और अदू भी हैं। और एक नाजुक शेर देखिए कि हम तो उनके हुनर पे आशिक हैं, हम तो उनके हुनर पे आशिक हैं, लोग कहते वो खूबरू भी हैं। हम तो उनके हुनर पे आशिक हैं, लोग कहते वो खूबरू भी हैं। और शेर है कि इस नए शहर में नया सब कुछ, इस नए शहर में नया सब कुछ, पर वही लोग कूबकू भी हैं। और एक शेर है ये लॉकडाउन का भी समझ सकते हैं। वैसे ये मैंने कई साल पहले लिखा था, कोविड के कई साल पहले ये गज़ल कही थी, लेकिन ये शेर देख सकते हैं लॉकडाउन का भी कि हम न दुनिया के हैं न अपनों के, हम न दुनिया के हैं न अपनों के, घर में है कैद 400 भी हैं। तो हम घर में भी हैं कैद, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए और ऐसे महफिलों के जरिए हम चारों तरफ से भी कनेक्टेड हैं। हम न दुनिया के हैं न अपनों के, घर में है कैद 400 भी हैं। और एक आखिरी मक्ता, वीकेंड का मक्ता समझ के देख लीजिएगा कि जर्रा रंजो अलम कई है पर, जर्रा रंजो अलम कई है पर, कुछ ये पैमाना और सुबह भी हैं। जर्रा रंजो अलम कई है पर, कुछ ये पैमाना और सुबह भी हैं। हम जमाने से रूबरू भी हैं, पर नहीं उसके हूबहू भी है। चलिए बहुत शुक्रिया, आपने मुझे 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए। सुरेंद्र अश्क रामपुरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सोनिया अक्स जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतने व्यस्त रहती हैं, आप खुद इतने सारे लाइव करती है, उसके बाद आपने समय निकाला, बहुत शुक्रिया। और मैं आपका शुक्रिया भी मैंने शुरू में अदा किया कि आपने मुझे इस मंच से कनेक्ट कराया। सिद्ध अबदी साहब बहुत शुक्रिया। पुष्पा राठौड़ जी बहुत शुक्रिया। कवि
शरदकांत मिश्रा जी बहुत शुक्रिया, ये तो आपने ही मुझे यहाँ पर आने की दावत दी और आपने ही मुझे यहाँ शिरकत का मौका दिया, तो बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतनी इतनी प्यार से हौसला अफजाई की। प्रवीण सक्सेना जी बहुत शुक्रिया। अजय अज्ञात जी बहुत शुक्रिया। और आप जो पटल चला रहे हैं उससे ही मेरे जैसे बहुत सारे शायरों की हौसला अफजाई हुई है कि हम लोगों से अपनी बात लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे सुनने वाले, लिखने वाले आप सब से हम कलाम होने का मौका मिला। सित अबदी साहब, आपने पूरी महफिल में बहुत ही ज़बरदस्त हौसला अफजाई की है। राजेश राज फेमस जी बहुत शुक्रिया। सोनिया जी, चलिए जी, बिल्कुल नहीं, आप आई, बस आप 5 मिनट के लिए आई, उससे भी मेरी हौसला अफजाई हो गई। जी, आप ज़रूर सुनिएगा और आपकी प्रतिक्रिया हमेशा मेरे लिए बहुत ही कीमती रहती है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपको कैसा लगा कलाम। जी बहुत शुक्रिया। बस आपका मैंने काफ़ी वक्त ले लिया है, तो बस इसके साथ ही मैं अपनी बात को अंजाम तक लाता हूँ। आपसे इजाज़त लेता हूँ। आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। फिर से तुलसी खुसरो साहित्य संगम का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सब दोस्तों का शुक्रिया कि आपने इतने सब्र के साथ, इतने प्यार के साथ मेरी बात सुनी, इतनी दरिया दिली से, दादो तहसीन से नवाजा। बस मेरी यही दुआ है कि आप सब स्वस्थ रहें, सुख के साथ रहें, सुखन के साथ रहें, और इस जर्रा को भी अपनी दुआओं में शामिल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।